ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार के न जाने कितने किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ब्यूरोक्रेसी की संगठित लूट की कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि संगठित लूट और भ्रष्टाचार का खुलासा कभी न हुआ होता अगर इन्हीं में से एक ईमानदार आईएएस अधिकारी ने नेक्सस का पर्दाफाश न किया होता। दरअसल ब्यूरोक्रेसी की इसी लूट से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार है आईएएस निधि केसरवानी, जिसके खिलाफ 6 सालों बाद निलंबन और एफआईआर की कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लेकिन इससे पहले आप पूरी कहानी समझिए। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से दिल्ली तक का सबसे उत्कृष्ट और स्मार्ट 14 लाइन के एक्सप्रेसवे को बनाने का ऐलान किया था। इसी एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए गाजियाबाद और हापुड़ में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और यहीं से शुरू हुआ लूट का यह पूरा खेल। इस पूरे एक्सप्रेसवे में लूट का ऐसा खेल खेला गया जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इसमें अधिकारी और कर्मचारियों ने नोटिफिकेशन के बाद किसानों की जमीन को कौड़ियों के मोल खरीदकर करोड़ों का मुआवजा हासिल किया। लेकिन लूट के खेल इतने तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें जिन किसानों ने अपनी जमीनें नहीं बेची उन्हें मुआवजे में कमीशन के लिए मजबूर किया गया। उनके साथ इन अधिकारियों के दलाल सह खातेदार बन गए और किसानों के हिस्से के मुआवजे की रकम डकार गए। जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल नोटिफिकेशन के बाद किसानों से जमीन खरीदने वाले कोई और नहीं बल्कि इस अधिग्रहण से जुड़े हुए तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के परिवारीजन ही थे। खुद एडीएम वित्त एवं राजस्व घनश्याम सिंह ने अपने नाबालिग बेटे के नाम से किसानों से जमीन खरीदकर उसके मुआवजे को बढ़वाकर करोड़ों का खेल किया। इसी पूरी मिलीभगत में गाजियाबाद के तत्कालीन 2 जिलाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। दरअसल जिस तरह से आर्बिट्रेशन के जरिए मनमानी तरीके से सर्किल रेट से 10 गुना ज्यादा मुआवजा दिया गया, उसमें तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी और बिमल कुमार की मिलीभगत साफ जाहिर होती है। मामले का खुलासा शायद कभी ना होता अगर मेरठ मंडल के ईमानदार कमिश्नर प्रभात कुमार ने किसानों की शिकायत पर मामले की जांच के आदेश न दिए होते। प्रभात कुमार की जांच में कौन कौन अधिकारी शामिल थे, जरा इसे समझिए। सबसे पहला नाम है तत्कालीन एडीएम एलए एंड रेवेन्यू घनश्याम सिंह का। इन्होंने अपने पुत्र शिवांग राठौर को ही किसान बनाकर सरकार को 7 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। इसमें दूसरा बड़ा गुनहगार था अमीन संतोष कुमार, जिसने अपने परिजनों के नाम जमीन का मुआवजा बढ़वाकर 12 करोड़ से ज्यादा का चूना सरकार को लगाया। अब इस पूरे खेल में 2 बड़े आईएएस अधिकारियों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अधिकारी थे गाजियाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी बिमल कुमार और उसके बाद आई तत्कालीन जिलाधिकारी निधि केसरवानी। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों की लूट का खेल कभी ना हो पाया होता अगर इन दोनों अधिकारियों ने इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मदद न की होती। पूर्व डीएम बिमल कुमार शर्मा पर आरोप है कि जिस जमीन को 617 रुपए 59 पैसे में अवार्ड किया गया था, उसे बिना किसी अनुमति के इसका मुआवजा 6500 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक कर दिया, जबकि यह अधिनियम 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। यानी 10 गुने से भी ज्यादा का मुआवजा दे दिया गया। कुछ इसी तरह का कारनामा बिमल कुमार के बाद आई जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने भी किया। उन्होंने 1235 रुपए की दर को आर्बिट्रेशन में बढ़ाकर 6515 और 5577 रुपए कर दिया। निधि केसरवानी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भ्रष्टाचार की शिकायत होने लगी और उन पर जांच की तलवार लटकने लगी, तब उन्होंने अपने ही मातहत अधिकारियों, जिसमें तत्कालीन सीडीओ कृष्णा करुणेश, एसडीएम हनुमान प्रसाद मौर्य, एसएसपी तथा एसओ मसूरी की टीम की जांच आख्या के आधार पर खुद ही क्लीन चिट हासिल कर ली। अब आपको समझ में आया कि कैसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के इस नेक्सस ने 200 करोड़ से ऊपर के इस घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घोटाले के 5 साल बाद अब एक अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों की इस महालूट की महागाथा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन समय की पाबंदी है।
ऐसे में अब हम अगले अंक में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ब्यूरोक्रेसी के इस भ्रष्ट तंत्र ने भ्रष्ट अधिकारियों को कार्रवाई के चुंगल से अब तक बचाए रखा। अस्तित्व न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।